अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नमाज के औक़ात क्या हैं, यानी फ़जर का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। इसी तरह से पांचों नमाज़ों के वक्त कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म होते हैं। कुछ औक़ात ऐसे हैं जिनमें नमाज का पढ़ना मकरूह है। अगर आप उन वक्तों में नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब नहीं होगा बल्कि आपको उसका गुनाह होगा। फ़जर का वक्त है, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद से सूरज निकलने के वक्त तक फ़जर का वक्त है। ज़ोहर का वक्त शुरू होता है जब सूरज सेंटर में आ जाए, यानी बीच में आ जाए, उसके 10 मिनट के बाद से ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। और ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है जब आपकी परछाई आपके डबल हो जाए, यानी अगर आप 5 फीट के हैं तो आपकी परछाई 10 फीट हो जाए, अगर आप 6 फीट के हैं तो आपकी परछाई 12 फीट हो जाए। उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त होता है और उसके फ़ौरन बाद से असर का वक्त शुरू होता है। और असर का वक्त रहता है मगरिब के वक्त तक, यानी जब मगरिब की अज़ान होती है उस वक्त तक असर का वक्त रहता है। मगरिब का वक्त शुरू होता है सूरज डूबने के बाद और उसका आखिरी वक्त है जब सूरज डूब जाता है। तो सूरज जिस तरफ डूबता है यानी पश्चिम में, तो वहाँ एक सुर्खी टाइप की दिखाई देता है, जैसे रेड कलर का। वो कलर जब तक दिखाई देता है उस वक्त तक मगरिब का वक्त होता है और उसके फ़ौरन बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है। और इशा का आखिरी वक्त है सहरी के वक्त ख़त्म होने तक। लेकिन आधी रात के बाद इशा का नमाज़ पढ़ना मकरूह है। बेहतर है कि आप तिहाई रात से पहले पहले इशा की नमाज़ अदा कर लें। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि 24 घंटे में जो 5 वक्त की नमाज है उसके औक़ात क्या हैं, यानी उसके वक्त शुरू कब होते हैं और ख़त्म कब होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किन वक्त में जो है नमाज का पढ़ना मकरूह है। सूरज निकलते वक्त कम से कम 20 मिनट, और जब सूरज पूरे सेंटर में आ जाए उस वक्त कम से कम 10 मिनट, और जब सूरज डूबने का वक्त है उस वक्त, यानी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर के मगरिब के वक्त शुरू होने तक कोई भी नमाज़ पढ़ना, यानी इन तीनों वक्तों में कोई भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है। फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर के ख़त्म होने तक, इसके दरमियान आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं सिवाय फ़जर की जो 2 रकात सुन्नत है और जो फ़र्ज है। उसके अलावा कोई नफिल नमाज आप उसके दरमियान में नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, आपकी अगर कोई नमाज़ पहले की छूट गई है, यानी फ़र्ज नमाज छूट गई है और उसका क़ज़ा आप अदा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं और सजदा तिलावत भी कर सकते हैं। अगर फ़जर के नमाज़ पढ़ने के दरमियान सूरज निकल आया तो आपकी फ़जर की नमाज़ नहीं होगी, आपको जो है उसका क़ज़ा फिर से पढ़ना होगा। और अगर असर की नमाज़ पढ़ने के दरमियान जो है सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त शुरू हो गया, फिर भी असर की नमाज़ हो जाएगी, उसका जो है आपको क़ज़ा नहीं पढ़ना होगा। इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सोना मकरूह है। अगर कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई उज़्र हो तो सो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कराहियत नहीं है। जुमा के नमाज का वक्त भी वही है जो ज़ोहर के नमाज का वक्त है। और ईदैन के नमाज का वक्त सूरज निकलने के बाद से शुरू होता है और सूरज जब सेंटर में आ जाए उस वक्त तक रहता है। खुतबे के दरमियान कोई भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है, चाहे वो जुमा का खुतबा हो या ईदैन का खुतबा हो। फ़र्ज नमाज पढ़ाने के लिए इमाम खड़ा हो गया हो और उस वक्त सुन्नत के लिए नियत बांधना मकरूह है। लेकिन फ़जर के नमाज की सुन्नत अगर इमाम साहब नियत बांध भी चुके हों फिर भी आप उसको पढ़ लें। अगर आपको इतना गुमान हो कि हम इमाम के साथ जो है नमाज में जा कर के या कायदा में जा कर के शरीक हो जाएंगे, तो ईद की नमाज से पहले या बाद में ईदगाह के अंदर कोई भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हाँ, ईद की नमाज के बाद घर पे आकर के कोई भी नमाज़ पढ़ेंगे तो वो दुरुस्त है। और ईद की नमाज से पहले अगर घर पे भी कोई नमाज़ पढ़ते हैं तो वो पढ़ना मकरूह है। और फ़जर की नमाज़ वक्त के ख़त्म होने से इतने देर पहले पढ़ना शुरू करें कि अगर नमाज में कोई कमी हो जाए या नमाज फासिद हो जाए तो उसको आप बाद में फिर दोहराने का भी वक्त मिल सके।